दोस्तों आज एक ऐसे जज साहब के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही मोदी सरकार के मंत्रियों की नींद उड़ जाती है, जिनकी तस्वीर देखते ही बड़े बड़े नेता कुर्सी से उछल पड़ते हैं, जिनके फैसले सुनकर के योगी सरकार की तबीयत खराब हो जाती है। इनका नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। अब आप कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी हस्ती है तो हम इनके बारे में जानते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं जानते साहब? इसका जवाब है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि आप इनके बारे में जानें, क्योंकि जब भी ये जज साहब कहीं जाते हैं तो वहां सरकार के लिए मुश्किलों की एक बारात आ जाती है। चलिए एक एक करके पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों जस्टिस अतुल कोई नए जज नहीं है। ये 2018 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश थे। 2023 से 2025 के बीच जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में भी रहे, यानी वर्षों का अनुभव है। हर तरह के केस देखते हैं, हर तरह के मामले में फैसले सुनाते हैं, और सबसे बड़ी खासियत उनकी क्या है कि वो बिना किसी दबाव के फैसला लेते हैं। ना सरकार का डर, ना पार्टी का डर, ना विचारधारा का डर, बस कानून का सम्मान और संविधान की भाषा, यही उनकी पहचान है। अब चलिए वो असली किस्सा सुनाते हैं जिसने पूरा खेल पलट दिया है। बात है 14 मई 2025 की। मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह, इन्होंने भारतीय सेना की एक अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कह दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। अब आप ही बताइए ये किस तरह की बात है? कर्नल सोफिया कुरैशी वो जो देश की सीमा पर तैनात रहती है, जो देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, जिनकी वर्दी पर पूरे मुल्क को गर्व है, उनके बारे में एक मंत्री साहब ये बयान देते हैं बस इसलिए कि उनका सरनेम कुरैशी है। वाह क्या बात है! राष्ट्रवाद का ऐसा गजब चश्मा लगाया हुआ है इन साहब ने कि सेना के अफसर तक को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। अब देखिए इसमें और भी मजेदार बात है, जो सरकार दिन रात राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान की दुहाई देती है, उसी सरकार का मंत्री सेना की एक अफसर को गाली देता है और वही सरकार उस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस चुप, प्रशासन चुप, बीजेपी की एमपी सरकार पूरी तरह चुप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता तो अब तक 3-4 बार जेल हो चुकी होती। अब तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर घर तक पहुंच चुकी होती। लेकिन यहां तो मंत्री जी अपने ही हैं, तो सब मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। इसी बीच केस पहुंचता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन के सामने, और यहां से पूरा खेल बदल जाता है। जस्टिस साहब कोई देर नहीं लगाते हुए, कोई तारीख पर तारीख नहीं देते हुए, कोई ऑनलाइन अपीयरेंस का बहाना नहीं देते हुए सीधा सीधा आदेश देते हैं कि इस मंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। और आदेश ऐसा कड़क होता है, ऐसा सख्त होता है कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 4 घंटे! जरा सोचिए दोस्तों, इस देश में जहां आम आदमी की एफआईआर लिखवाने में लोगों की चप्पलें घिस जाती है, थाने के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं, वहां एक मंत्री के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर हो जाती है। ये होती है असली न्यायपालिका की ताकत। जब जज ईमानदार होता है तो सिस्टम कैसे दौड़ता है ये देखिए। अब यहां से मोदी सरकार को पसीना आना शुरू हो जाता है। अपना मंत्री फंस रहा है, कल को सजा हो गई तो पूरी पार्टी की बदनामी होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का मामला है, देश भर में तिरंगे के सम्मान की बात है, तो सरकार क्या करे? सरकार सीधे उस जज को हटाने में लग जाती है। हाँ जी, कानून को सुधारने की जगह जज को हटाने में जुड़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर कोई गलत बयान दे तो उस पर कार्रवाई कीजिए, अगर कोई मंत्री सेना का अपमान करे तो उसे इस्तीफा दिलवाइए। लेकिन नहीं, हमारी सरकार ये नहीं करेगी। हमारी सरकार तो उस जज को हटाएगी जिसने आदेश दिया। यानी बीमारी का इलाज नहीं बल्कि डॉक्टर को ही हटा दो ताकि बीमारी दिखे ही नहीं। ये है इनकी सरकारी तंत्र का तरीका। अब यहां जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है जो जजों का ट्रांसफर और नियुक्ति देखता है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने अपना पूरा दिमाग लगाया और जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया, वो भी डिमोशन के साथ। यानी जो हैसियत उनकी मध्य प्रदेश में थी वो कम कर दी गई। अब आप कहेंगे कि दूसरे हाई कोर्ट में भेजना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन इनकी टाइमिंग तो देखिए। विजय शाह के खिलाफ फैसले के तुरंत बाद ये क्या कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी की पूरी बदले की कार्रवाई थी। ईमानदार जज को सजा देने का तरीका था। अब जस्टिस श्रीधरन साहब पहुंच जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहां आते ही एक बार फिर वही खेल शुरू हो जाता है। अब यहां तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अपना एक अलग स्टाइल है, बुलडोजर संस्कृति के महारथी हैं, हर बात में हिंदू मुसलमान करने वाले, जिनके यहां न्याय बुलडोजर की गति
से चलता है। तो अब यहाँ भी जस्टिस श्रीधरन को कुछ ऐसे मामले मिलते हैं जिनमें उन्होंने अपने ईमानदार अंदाज में फैसला सुनाया। मस्जिद से जुड़े कुछ केस थे, नमाज पढ़ने के अधिकार से जुड़े कुछ मामले थे, इनमें उन्होंने कानून के हिसाब से फैसला सुनाया, संविधान के हिसाब से फैसला सुनाया। बस यहीं से यूपी सरकार की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। कहते हैं कि योगी जी ने मोदी जी से फोन पर बात की होगी और कहा होगा कि मोदी जी, ये आपने किसे मेरे राज्य में भेज दिया, ये तो हमारा जीना हराम कर रहा है, हमारे बुलडोजर को रोकने की कोशिश कर रहा है, हमें अपने हिसाब से न्याय करने नहीं दे रहा है। अब मोदी सरकार करती क्या? तो एक बार फिर से जस्टिस श्रीधरन साहब की गर्दन पर हाथ डाला गया। इस बार क्या हुआ? इस बार रोस्टर में बदलाव कर दिया गया। अब यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों। हाई कोर्ट में हर जज को अलग अलग तरह के केस दिए जाते हैं। कोई क्रिमिनल केस देता है, कोई सिविल, कोई सरकारी मामले, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मामला। ये सब रोस्टर के हिसाब से तय होता है। तो जस्टिस श्रीधरन को क्या मिला? इन्हें दिया गया एक सिर्फ दिव्यांग और वयस्क लोगों के सिविल मामले। बस, यानी सरकार से जुड़ा कोई भी बड़ा मामला अब इनके पास नहीं आएगा। कोई पीएसए, कोई एनएसए, कोई मंत्री का केस, कोई पुलिस के खिलाफ याचिका, कुछ भी नहीं। बस दिव्यांगों की पेंशन, संपत्ति से छोटे मोटे विवाद, यही इनका काम। यही होता है इस देश में एक ईमानदार जज के साथ। आप कानून का पालन करते हैं तो आपकी पावर कम कर दी जाती है। आप संविधान के हिसाब से फैसला देते हैं तो आपके पास केस ही नहीं आने दिए जाते। और ये सब उसी कॉलेजियम सिस्टम के जरिए हो रहा है जिसे ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। अब बताइए मुझे, अगर ये कॉलेजियम ख़त्म हो गया, अगर एनजेएसी वाला कानून सचमुच लागू हो गया, यानी जज कौन बनेगा ये सरकार तय करने लगेगी, तो इस देश का क्या होगा? फिर तो कोई ईमानदार जज बचेगा ही नहीं। फिर तो हर जज सरकार का चम्मच होगा। फिर तो हर फैसला सरकार की मर्जी से होगा। फिर तो लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं बचेगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक और मामला बताता हूं जिसने सरकार को बहुत खटका है। ये मामला जम्मू कश्मीर का है। बात है 2022 की। 8 अप्रैल का दिन, 22 साल का एक नौजवान शहजाद अहमद पल्ला, पुलवामा पुलिस उसे उठा लेती है और उसी दिन उस पर पीएसए लगा दी जाती है। पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये 1918 का कानून है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग असल में देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं, उन्हें बिना मुकदमे के अंदर रखा जा सकता है। कट्टरपंथी बताया जा सकता है, अलगाववादी बताया जा सकता है। ये सब लगा करके सालों तक जेल में रखा जा सकता है। अब 22 साल के इस लड़के पर कौन कौन सा आरोप था? आरोप ये था कि वो कट्टरपंथी है, राज्य के लिए खतरा है। बस इतना ही, कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई हथियार नहीं, कोई हमला नहीं। बस पुलिस को शक हो गया कि ये लड़का कट्टरपंथी है और डाल दिया अंदर। ये केस भी पहुंच जाता है जस्टिस अतुल श्रीधरन के सामने। अब हमारे जज साहब क्या करते हैं? वो कागज पढ़ते हैं, सबूत देखते हैं, आरोप जांचते हैं और 19 जुलाई 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। इस लड़के पर से पीएसए हटा दिया जाता है, रिहा करने का आदेश हो जाता है। लेकिन असली बात ये नहीं थी। असली बात थी उनके फैसले की एक लाइन। उन्होंने अपने आदेश में साफ लिख दिया कि कट्टरपंथी मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो चरमपंथी और अलगाववादी है। ये लाइन पढ़ने में बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ धार्मिक होने के आधार पर आप किसी को आतंकवादी नहीं ठहरा सकते। सिर्फ नमाज पढ़ने वाले होने की वजह से किसी को देशद्रोही नहीं बता सकते। सिर्फ मुसलमान होने के कारण किसी को जेल में नहीं डाल सकते। कानून सबूत मांगता है, कानून तथ्य मांगता है, कानून तर्क मांगता है। कट्टर होना गुनाह नहीं है। गुनाह तब है जब आप कोई अपराध करें। अब ये बात सुनकर के सरकार के कुछ चाटुकारों को बहुत बुरा लगा। वो लोग जो हर मुसलमान को आतंकवादी मानते हैं, वो लोग जो हर दाढ़ी में बम देखते हैं, वो लोग जो हर टोपी में खतरा तलाशते हैं, उनके गाल पर यह फैसला एक बहुत जोरदार तमाचा था। दोस्तों, ये जस्टिस श्रीधरन का इकलौता ऐसा फैसला नहीं है। ऐसे कई फैसले हैं जहां उन्होंने सरकार की मनमानी पर ब्रेक लगाया है, जहां उन्होंने आम आदमी को न्याय दिलाया है, जहां उन्होंने पुलिस की गुंडागर्दी को रोका है, जहां उन्होंने संविधान के मूल भाव को बचाया है। अब सोचिए एक बात, ये देश ऐसे ऐसे जजों की वजह से जिंदा है। ये लोकतंत्र ऐसे ऐसे लोगों की वजह से सांस ले रहा है। अगर ये जज इतनी ईमानदारी न दिखाते, अगर ये मंत्रियों के आगे झुक जाते, अगर ये सरकार का आदेश मान करके फैसला सुनाते, तो आज हमारे देश में क्या हालत होती?
आप सोच सकते हैं। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, यही है असली मुद्दा जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। बहुत से नाम चर्चा में थे और उन्हीं नामों में से एक बहुत बड़ा नाम था जस्टिस अतुल श्रीधरन का। हर तरह से ये पूरी तरह से योग्य हैं, अनुभव भरपूर है, कई हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं, ऐतिहासिक फैसला दे चुके हैं, कानूनी विद्वता में इनका कोई मुकाबला नहीं है, हर परीक्षा में पास हैं, हर मापदंड पर खरे उतरते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब सूची आई तो इनका नाम गायब। बाकी 5 नाम आ गए, लेकिन जो सबसे योग्य था वो कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब बहुत साफ है दोस्तों। मोदी सरकार जानती है कि अगर जस्टिस अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो उनकी हर मनमानी पर ताला लग जाएगा। अभी तक तो हाई कोर्ट में ही इन्होंने इतनी मुश्किलें खड़ी की हुई हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गए तो क्या क्या फैसला आ सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहां तो इनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, वहां तो इनके फैसले पूरे देश पर बाध्यकारी होंगे, वहां तो इनकी हर हस्ताक्षर से पूरे देश में सरकारी अन्याय पर रोक लग सकती है। इसीलिए सरकार पूरी ताकत लगा करके इन्हें रोक रही है। ये किसी एक जज को रोकने की कहानी नहीं है दोस्तों, ये पूरी न्यायपालिका पर सरकार के दखल की कहानी है। ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। धीरे धीरे उन जजों को साइडलाइन कर दो जो सरकार के खिलाफ फैसले देते हैं, और उन जजों को आगे बढ़ाओ जो सरकार के हिसाब से फैसले देते हैं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज हम चुप रहेंगे, अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कल कोई और भी ईमानदार जज बचेगा नहीं। सारे जज सरकार के इशारे पर चलने वाले होंगे, और फिर हमारे साथ जो अन्याय होगा उसका कोई सुनने वाला नहीं होगा। हम आज सिर्फ जस्टिस अतुल श्रीधरन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरी कहानी में एक बात बार बार सामने आती है। जब भी कोई ईमानदार अफसर, ईमानदार जज, ईमानदार जांच अधिकारी सामने आता है, उसका तबादला हो जाता है, उसका डिमोशन हो जाता है, उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, कभी उसकी पावर कम कर दी जाती है, कभी उसे किसी ऐसे विभाग में डाल दिया जाता है जहां वो कुछ न कर सके। ये पैटर्न सिर्फ जस्टिस श्रीधरन के साथ नहीं है, ये पूरे सिस्टम में हो रहा है। आईएएस अफसरों के साथ हो रहा है, आईपीएस अफसरों के साथ हो रहा है, ईडी और सीबीआई के ईमानदार अफसरों के साथ हो रहा है, चुनाव आयोग के लोगों के साथ हो रहा है, और अब जजों के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी कोशिश है कि सिस्टम में कोई ईमानदार आदमी बचे ही नहीं। या तो झुक जाओ, या टूट जाओ, या फिर हटा दिए जाओगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे लोग इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये न झुके न टूटे। हटा दिए गए तो वहाँ भी अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, डिमोशन मिला तो वहाँ भी संविधान का पालन किया, रोस्टर से बाहर किए गए तो जो केस मिले उसमें भी न्याय किया। ये होती है असली ईमानदारी दोस्तों। तो अब आप बताइए, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या जस्टिस अतुल श्रीधरन जैसे योग्य जजों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं? क्या ये सही है कि सरकार अपने खिलाफ फैसला देने वाले जजों को साइडलाइन करती जा रही है? क्या हमारे कॉलेजियम सिस्टम में कोई बदलाव होना चाहिए ताकि सरकार का दखल कम हो? क्या आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका सचमुच स्वतंत्र है, या फिर धीरे धीरे इसे भी सरकार के अधीन किया जा रहा है? अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो अपने हर उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो सोचता है कि इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, ताकि उसे भी पता चले कि हमारे लोकतंत्र में क्या क्या खेल हो रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।